जब मैंने मेरी पहली फिल्म की थी लुटेरा, तो पहली बार मैंने अपना नाम किसी रिव्यू में देखा था और मेरे काम का जिक्र देखा था। एंड एज आई सेड, आई बीन वेरी लकी। लोगों का साथ रहा है, प्यार रहा है, बस उम्मीद ये है कि बरकरार रहे। बहुत कुछ सीखने को मिला, बट मोर देन दैट ही मेड मी फील वेरी कंफर्टेबल। कभी ऐसे फील नहीं करी थी कि आई एम अ न्यू स्टूडेंट, एंड ही डिडंट हैव टू डू दैट फॉर मी, बट ही डिड। ही गेव मी अ सेंस ऑफ कामनेस, एंड ही जस्ट मेड मी फील लाइक वी इट्स बोथ आवर सीन्स हियर टुडे। और वो अलग अलग तरीका होता है प्रेप करने का। डिफरेंट फिल्म्स डिमांड डिफरेंट थिंग्स आउट ऑफ यू, बिकॉज आई बिलीव इन द स्टोरी एंड द पर्पस बिहाइंड द स्टोरी। सो या समय लगता है एंड गुड थिंग्स टेक टाइम, so I'm going to prepare for that film. Yeah, Congratulations, because आपको एक थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट कॉन्ग्रेचुलेशंस का, क्योंकि ये आपकी लॉन्च, मतलब यू आर गेटिंग लॉन्च विद दिस मूवी। एंड विक्रांत, एज यूजुअल हमने ट्रेलर देखा और टीजर देखा, इट्स ब्यूटीफुल। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये जो इतना अटेंशन मिल रहा है सब कुछ, आई मीन हाउ आर यू प्रोसेसिंग इट? Thank you so much. Thank you for having us here today, ma'am. And मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, बहुत ही नर्वस भी हूँ, और अटेंशन मिल रहा है, एंड आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल फॉर इट, एंड इट्स जस्ट मोटिवेटिंग मी मोर टू वर्क इवन हार्डर। एंड डू यू रिमेंबर योर डेज, जब पहली बार जब आपकी पहली फिल्म हिट हुई थी एंड यू गॉट द काइंड ऑफ अटेंशन? सो yeah, of course, वो याद है। And but before I answer your question, it's thank you for having us here, and it's always a pleasure chatting with you. Yes, same. Of course याद है, और I've been a little lucky in that case actually, to be honest, क्योंकि जब मैंने मेरी पहली फिल्म की थी लुटेरा, तो पहली बार मैंने अपना नाम किसी रिव्यू में देखा था और मेरे काम का जिक्र देखा था, तो वो हमेशा स्पेशल रहेगा। और एंड एज आई सेड, आई बीन वेरी लकी। लोगों का साथ रहा है, प्यार रहा है, बस उम्मीद ये है कि बरकरार रहे। या सो For you, it has been like a gradual journey, step by step हुआ है. For you, it's a big launch. तो as you know, Vikrant is a fabulous actor. इनकी acting के for the last, he has always been a very good actor. लेकिन पिछले 5 साल में जितना इनको notice किया गया है, so how much have you learned from him, while shooting on the set? अगर मैं acting की बात करूँ तो बहुत कुछ सीखने को मिला। नो, जेन्युइनली बहुत कुछ सीखने को मिला, एंड आई थिंक द फर्स्ट थिंग दैट आई रियली लर्नड फ्रॉम विक्रांत, एज अ ह्यूमन बीइंग, ही इज़ अ वेरी जेनरस पर्सन, एंड आई थिंक वो उनके काम में बहुत ही रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि ही इज़ अ वेरी गिविंग एक्टर, एंड आई थिंक वो एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। व्हेन यू आर एज एन एक्टर, कभी कभी आप खाली अपने बारे में ही सोचते हो और अपने लाइंस के बारे में सोचते हो, आपके कॉस्ट्यूम के बारे में सोचते हो, आपके किरदार के बारे में सोचते हो, बट आई थिंक ही टॉट मी दिस, विच आई विल होपफुली, आई हैव अ फिंगर्स क्रॉस्ड, होपफुली आई वांट टू हैव अ वेरी लॉन्ग करियर ahead, and I'm going to take this learning from him, is that you have to be a very giving actor. You have to think about the scene as a whole. You cannot keep thinking only about yourself. And I think Vikrant ने मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बट मोर देन दैट ही मेड मी फील वेरी कंफर्टेबल। ऐसे नहीं, मैं कभी ऐसे फील नहीं करी थी कि आई एम अ न्यू स्टूडेंट, एंड ही इज़ दिस yes, an incredible actor more than anything else, and I think that is it's incredible, because he didn't have to do that for me, but he did. He gave me a sense of calmness, and he just made me feel like it's both our scenes here today. आप भी बताओ, आपको कैसे लग रहा है? आपको क्या लगता है, should we do it like this or should we do it like that? And I remember the first time I had experienced that, I was a bit like, I don't know how, it's Vikrant, how you tell me. But I think that it just shows what a person he is and what an actor he is. Learning is always a two-way process. So Yes. what you have learned from Yes. here, what yeah. Thank you for asking me that, because I've been itching to share this every time we are giving an interview. बहुत कुछ सीखा है इनसे भी, लेकिन जो इनकी कमिटमेंट है, जिस शिद्दत के साथ, जिस ईमानदारी के साथ ये काम करने आई थी इस फिल्म पे, वो मेरे लिए बहुत ही इंस्पायरिंग था। क्योंकि देखिए, ये सच है, और अधिकतर लोगों का एक ये पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि जो चर्चा भी मीडिया में चल रही है वो है कि
you know, she comes from a film family, you know, she comes from Star a certain kid, sense, she's a nepotism. star kid, she comes from a certain sense of privilege. Yeah. वो मुझे एक आउंस भी महसूस नहीं हुआ, because she was there giving her heart and soul every day. She was so well prepared. Her commitment is something which is very very inspiring, and I hope you retain that for as long as possible, because मेरा ये मानना है कि धागे भर का फ़र्क होता है और इनमें वो सारे गुण हैं जो इनको एक लंबी रेस का घोड़ा ज़रूर बना सकते हैं, एंड दैट रियली इंस्पायर्ड मी. शी कम्स फ्रॉम अ सर्टन सेंस ऑफ प्रिविलेज, शी एक्नॉलेजेस दैट विद ऑल ह्यूमिलिटी, पर जब ये कैमरे के सामने होती हैं, जब ये रिहर्स कर रही होती हैं, तो ये वैल्यू करती हैं उस मौके की, वो अपॉर्चुनिटी की, और वो महसूस होता है. और आप जब ये फिल्म देखेंगी तो आपको भी, दर्शकों को भी ये महसूस होगा कि शी इज़ नॉट टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रांटेड. और वो बहुत रिफ्रेशिंग है, क्योंकि कई बार क्या होता है, और ये मैं कहता हूँ कि मैं हर साल कोशिश करता हूँ कि मैं एक फर्स्ट टाइम राइटर डायरेक्टर के साथ काम करूँ. अगर आप देखें मेरी फिल्मोग्राफी तो मैं साल में एक फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर के साथ काम करता ही करता हूँ. ये पहली बार मैंने एक फर्स्ट टाइम एक्टर के साथ काम किया है. मेधा शंकर के साथ मैंने 12th फेल में किया था, पर उन्होंने 2-3 फिल्में पहले की हुई थी जो अनफॉर्चुनेटली लोगों ने देखी नहीं थी. इज़ बिकॉज दे ब्रिंग आउट द बेस्ट इन यू. तो आपके अंदर जो कई बार कंप्लेसेंसी आ जाती है, स्थान में 3-4 फिल्में आप करते हैं, कई बार यू नो रेपिटेटिव भी चीज़ें हो जाती हैं. When I started working with her, when I started preparing with her, जिस हिसाब से ये तैयारी करके आई थी, मुझे लगा था कि भाई साहब you really need to pull yourself up और you have to be worth her first film. एक वो जिम्मेदारी तो ज़रूर थी कि इनकी पहली फिल्म है, बहुत इंतज़ार किया है इन्होंने, यू नो बहुत हार्डशिप्स इन्होंने फेस की हैं. So I hope I don't let her down. And I hope I haven't. So let's see. Yeah, काफी कुछ सीखा है इनसे, and she's a wonderful person. I know her parents also. So, yeah. So, if I ask you to share one of those instances when Vikrant helped you in, any one of the scenes, so if you can tell this to मेरे our बारे में audience. जिक्र नहीं करें तो No, बेहतर but है. no, genuine. I think this was a very special scene that we shot, which was in Mussoorie. हमारी first schedule थी मसूरी में, और हमें एक बहुत ही important scene actually shoot करने वाले थे. रात, I think it was a night shift. Yes, it was a night shift. It was, I think, a glimpse of it has been seen in the song, where we're against the door. Yeah. Yeah. एंड आई थिंक हम दोनों जानते थे कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीन है, एंड आई वॉज वेरी नर्वस ऑफ कोर्स, बिकॉज आई थिंक it was a moment for my character's shifting point, I would say. She shifts a little bit in her thought, and her graphs kind of shifts from that point on. So it's a very important point in the script for my character, so it was a very overwhelming feeling, of course. And I remember वो scene करने से पहले Vikrant came up to me and he said, let's just go and just prep and just talk. And so I thought कि हम lines करने वाले हैं, तो I got my script और मैं बैठी थी and I was ready to do the lines. But he said, हाँ, तो what are you feeling today? आपको कैसा लग रहा है? आपको क्या आप क्या feel करते हो? Do you have any similarities to this scene? Does Shania, have you gone through something similar? What do you feel like she's feeling in this moment? What do you think that she's trying to tell to Jahan? And it was just a discussion. हम actually ऐसे ही casually बैठे थे और हम casually discuss कर रहे थे scene के बारे में, और मुझे मालूम ही नहीं था कि I'm opening up as a person, I'm opening up to him, and we really had this very beautiful chat right before the scene. And मुझे लगा कि okay, now we'll have to go and do the scene, but I don't know if it's going to connect. What we did as prep is going to connect there, but it did. And I didn't even realize what he was doing and how he was helping me to get into the character, but he did. And I remember jab scene khatam hua, it was cut, and I came and I hugged him and I was crying. And she cried, she hugged me, and the entire unit stood up and applauded her. Oh, wow. She got a standing ovation for that scene. No. It was a cut, and I just went and I just hugged Vikrant, and it was not tears. It was like She was weeping. the embarrassing crying. I was weeping because I was so overwhelmed, because I knew कि हमने जो बात की थी, it finally then made sense right at the end of the scene, and he helped me connect Shania to Sabha. She is giving me undue credit. वो चर्चा हमने की थी, वो शायद एक एक्सरसाइज ही थी
ओपन अप होने के लिए, एक दूसरे को थोड़ा और बेहतर जानने के लिए. Yes. And the way the unit stood up and they clapped, 150 लोग वहाँ खड़े होकर तालियां बजा रहे थे. When you do this kind of film like आँखों की गुस्ताखियाँ, तो what I understand कि एक लव स्टोरी है, उसमें you are not playing, it's not a biopic, right? But श्री श्री रविशंकर is a biopic, तो उसमें थोड़ा प्रेप में टाइम जाता है, काफ़ी जाता है वक्त. तो is it going to take your like is it taking too long? इस साल क्या पूरा आप उसमें बिजी रहेंगे? शायद. और वो अलग अलग तरीका होता है प्रेप करने का. डिफरेंट फिल्म्स डिमांड डिफरेंट थिंग्स आउट ऑफ यू. तो मैं उनके साथ कुछ समय बिता के अभी आया हूँ. I saw you. मैं दोबारा उनसे मिलने जा रहा हूँ. आई वांट दे आर इम्पॉसिबल शूज टू फिल. आई कैन ओनली ट्राई बिकॉज आई बिलीव इन द स्टोरी एंड द पर्पस बिहाइंड द स्टोरी. सो या समय लगता है एंड गुड थिंग्स टेक टाइम. सो आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फॉर दैट फिल्म. या And before we wrap, I would like to know about your upcoming projects. आँखों की गुस्ताखियाँ के अलावा. आँखों की गुस्ताखियाँ के अलावा फॉर्चुनेटली राइट बिफोर हमने जब एक्चुअली फिल्म ख़त्म की थी तो मैं एक ऑडिशन के लिए गई थी तू या मैं के लिए विथ मुकेश सर. And luckily Anand sir liked that audition and we started working on the film. हमने actually 2 दिन पहले prep भी शुरू की है. हम जुलाई को shooting शुरू करेंगे and I think next year during Valentine's Day we will see a survival thriller film जो बहुत ही survival thriller on Valentine's Day. Yes, survival thriller on Valentine's Day. Love story भी है उसमें, but the genre is survival thriller. तो बहुत ही exciting feeling है मेरे लिए क्योंकि एक बहुत ही अलग किरदार है. सबा से बहुत ही अलग है. तो अगले साल आपको बहुत दिखेंगी. बहुत दिखेंगी. इनकी 3-4 फिल्में रिलीज होने वाली है अगले साल. आप ज़्यादा मतलब I understand family is very very important, but मैं अगर मैं okay, but if I do maths, अगर मैं आपसे बात करते करते मैं mentally maths करने लगी थी कि there are 365 days in 1 year, हाँ. Even if you do 3 films, it will take like what 200 days. Yes. आपके पास फिर भी 165 दिन रहेंगे. So why less films, Vikrant? क्योंकि मैं घर पे थोड़ा समय देना चाहता हूँ बिकॉज और सिर्फ घर पे देने के लिए नहीं. आई थिंक मैं अपने आप को एज एन एक्टर बेटर करना चाहता हूँ. एंड आई फील और आई हैव कम टू दिस रियलाइजेशन कि द मोर आई प्रिपेयर द बेटर आई गेट. सो आई वांट टू गिव माय प्रिपरेशन मोर टाइम दैन एग्जीक्यूशन. क्योंकि एग्जीक्यूशन तो उतने ही 55-60 दिन का होता है. और अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ प्रायर कमिटमेंट्स आप प्रिपेयर ज़्यादा नहीं कर पाते जितना आप चाहते हैं. तो कई बार आपको सिर्फ महीना ही मिलता है प्रेप करने के लिए. मैं वो नहीं करना चाहता अब. आई वॉन्ट टू बी वर्थ योर टाइम एंड मनी. I want to better myself as an actor. तो उसका बड़ा कारण ये भी है. And I think it's all about quality more than quantity. I think जब आप prep करते हो तो I think the quality of your work of course will get better क्योंकि आप time दे रहे हो अपने script के ऊपर, character के ऊपर. तो I think just spending quality time with yourself also as your as an individual आपके character के साथ अपने script के साथ and then executing even just one film is better than doing many and just absolutely just going and as through I said it. lastly as I said क्योंकि the kind of films I do they are not those films जिनके 150 shooting days होते हैं. Nobody is investing that much money. आजकल 150 तो किसी के भी नहीं बहुत लोगों के होते भी हैं जो बहुत हाई बजट वाली फिल्में होती हैं जिनके 150 शूटिंग डेज होते हैं which are split over a year. मेरे साथ ऐसी कोई फिल्में नहीं बना रहा है. तो the maximum time that I get to execute is 50-55 days. तो मुझे ऐसा रियलाइज हुआ है कि वो 50-55 दिन ही मिल रहे हैं एग्जीक्यूट करने के लिए और 1 महीने का प्रेप काफ़ी नहीं है. तो मुझे शायद ज़्यादा प्रेप करना है इसीलिए. थैंक यू सो मच. Thank you so much. Lovely chatting with you.